आप आजाद अपने घर से अपनी ड्यूटी पे जाते हैं, आपको यूं समझे वहां पहुंचने में 1 घंटा लगता है। ये टाइम तो आपने देना ही देना है, चाहे खामोशी से तय कर लो, चाहे गाने गुनगुनाते हुए तय कर लो, चाहे माये पढ़ते हुए तय कर लो, या जहन में कोई प्रोपोगंडे सोचते हुए तय कर लो। अगर आप अपने घर से निकलो, सारे काम छोड़ो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलामी पढ़ते जाओ, वापिस आओ दरूद और सलामी पढ़ते आओ, सौदा लेने जाओ दरूद और सलाम पढ़ते जाओ, वापिस आओ दरूद और सलामी पढ़ते आओ। रात को लेटे हो, नींद नहीं आ रही, ना फिल्में ड्रामे देखो, ना नावल डाइजेस्ट पढ़ो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलामी पढ़ते जाओ। अल्लाह करे ऐसा हो जाए मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते और खुले आंख सल्ले आला कहते कहते। आपको यार एक बड़ी ईमान अफरोज बात सुनाने लगा हूं, है पीर साहब, हमारे रेलवे की बड़ी मशहूर शॉप है कैरे शॉप। उस शॉप में मैं बयान करने के लिए गया, एक नौजवान लड़का मुझे मिला, कहने लगा हाफिज साहब मैंने आपके नुस्खे पर अमल शुरू कर दिया, घर से निकलता दरूद और सलामी पढ़ता जाता, वापिस आता दरूद और सलामी पढ़ता आता। कहने लगा बेसिकली मैं कारपेंटर हूं, तरखान। कहने लगा हाथ से मैं काम करता रहता, जुबान से दरूद पाक ही पढ़ता रहता। कहने लगा मुझे दरूद पाक पढ़ने में इतना मजा आया, इतना मजा आया कि मैं दोस्त अहबाब से मजाक मस्खरी गीबतें चुगलियां छोड़ दी, वो वक्त भी दरूद पाक को दे दिया। कहने लगा मुझे मजीद मजा आया तो मैंने ताश, शतरंज, अड्डी खड्डा, 12 टहनी, लूडो ये खेलना छोड़ दिया, वो वक्त भी दरूद पाक को दे दिया। कहने लगा मुझे मजीद मजा आया तो मैंने फिल्में ड्रामे छोड़ दिए, वो वक्त भी दरूद पाक को दे दिया। कहने लगा अभी चंद दिन गुजरे मुझे सोने आका का दीदार भी नसीब हो गया। और मैं समझता हूं हमारी इस्लामी बहनें जो हैं वो ये सादत बड़ी आसानी से हासिल कर सकती हैं। ये अपने घर का काम काज हाथ से ही करती हैं, जुबान तो फारिग है ना, जुबान से दरूद पाक की पढ़ती चली जाए। बल्कि एक आपको और बड़ी ईमान अफरोज बात सुनाऊं, हमारे यहां रास्ते में एक इलाका है भाई फेरू, वहां पर एक इस्लामी बहन को मुझे फोन आया, कहने लगी हाफिज साहब मैं बड़ी परेशान हूं। अब्बा जी क्या हो गया? कहने लगी मेरे घर में सारे बेनमाजी हैं, कोई नमाज नहीं पढ़ता, बड़ी समझा के देखा कोई पढ़ता ही नहीं है। हो मैंने कहा बाजी नुस्खा मैं बतला देता हूं, अमल तू कर ले, करम नवाजी रब तआला कर देगा। और मैं हाथ बांध कर अर्ज करूंगा इस्लामी भाई और इस्लामी बहनों के आगे भी, खुदारा जहां कोशिश करते हो मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जरूर बने, हमें सबकी जरूरत है, लेकिन मैं चाहता हूं आपका बेटा डॉक्टर बाद में हो, आशिक़े रसूल पहले होना चाहिए। वो नमाजी होना चाहिए, वो हाफिज़े कुरान होना चाहिए, वो आलिम दीन होना चाहिए, ताकि वो जिस सीट पर भी बैठेगा मेरे आका के दीन का डंका बजाएगा। और एक बात मैं दावे से कहने लगा कि जितनी मर्तबा नमाजी बच्चा अपने मां बाप के लिए बख्शिश की दुआ कर सकता है, बेनमाजी नमाजी बच्चा जब भी अत्ताहियात में बैठेगा कहेगा रब्बना ग़फ़िरली, या अल्लाह मुझे भी बख्श दे, मेरे मां बाप को भी बख्श दे। मैं कहता हूं आपके इस पूरे इलाके के अंदर जो सबसे बड़ा कंजूस आदमी है उसके दरवाजे पर 5 मरतबा जाके सदा लगाओ, उसको भी कुछ ना कुछ देना पड़ जाएगा। तो जो अरहम राहिमीन की बारगाह में
5 मरतबा हाजिर होके बार बार तकरार कर रहा है, रब्बना फिरली वली वालिदैया, रब्बना फिरली वली वालिदैया। मैं कहता हूं अल्लाह ताला उसके माँ बाप की कब्र को जन्नत के बागों में बाग क्यों नहीं बनाया? एक बंदे से मैंने कहा हज़रत जी आप मस्जिद में आते हो, बच्चों को भी साथ लाया करो। कहने लगे हाफिज जी हालात बड़े खराब हो गए। क्या हो गया? कुछ ही बोलोगे? अबे क्या हो गया हालात को? कहने लगा जी बच्चों पे थोड़ी सी भी सख्ती करो घर से भाग जाते हैं, इसलिए हम सख्ती नहीं करते। मैंने कहा अच्छा भाई हालात खराब हो गए हैं तो आप बच्चों पे सख्ती नहीं करते। बच्चा नमाज पढ़ने आप सख्ती, हाँ हाफिज हम सख्ती नहीं करते। मैंने कहा बच्चा स्कूले ना जावे फिर की कर दे? कहना फिर तो जुती ला लेना। मैंने कहा क्या यही बच्चे कयामत के रोज हमें गिरेबान से नहीं पकड़ेंगे? क्या मालिक को मौला मैं स्कूल नहीं जाता क्या ये डंडे मार के छोड़ने, और मैं स्कूल पढ़ने वाला बन गया, और अगर ये नमाज के लिए सख्ती करते मैं नमाजी भी बन जाता। कुरान मजीद फुरकान हमीद में रब ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालो अपने आप को अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाओ। मुझे कहने लगी हाफिज साहब आप हमें, और एक और मैं बात दावे से ये कहता हूं, मैं समझता हूं आज के दौर में जिसकी औलाद नेक है मां बाप के लिए दुनिया ही जन्नत है। और अल्लाह ना करे अगर किसी की औलाद बुरी सोसाइटी में बढ़ जाए, चोरियां डकैतियां और शराब जुआ शुरू कर दे, मां बाप के लिए दुनिया ही दोज़ख बन जाती है। अब औलाद नेक कैसे बने? औलाद को नेक बनाने का भी नुस्खा बतला दो। औलाद को नमाजी तुम बना दो, फिर नमाज का कमाल देखो बंदे को सीधे रास्ते पर कैसे लगे। कुरान मजीद का फैसला है, इन्न सलाता तन्हा अनिल फाशाए वल मुनकर। बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। नमाजी तुम बना दो, फिर देखना नमाज का कमाल उसको कैसे बुराइयों से रोकती है। मुझे कहने लगी हाफिज साहब आप मुझे नुस्खा बतलाए, मैं इंशाअल्लाह ताला अमल करूंगी। मैंने कहा बाजी जब खाना पकाने लगा करो तो बावुजू होकर पकाया करो, और दरूद और सलाम पढ़ती ही खाना पकाया करो। अल्हम्दुलिल्लाह चंद दिन के बाद मुझे फोन आया कि दरूद पाक की बरकत से मेरा सारा घराना नमाजी बन गया है। नाराज ना होना, आज हो क्या रहा है? मुझे मुख्तलिफ शहरों में बाहर के मुल्कों में जाने का इत्तेफाक होता है। रात के वक्त में जब जाता हूं मैं देखता हूं कि ट्रैक्टर चल रहा है, उस पे फुल वॉल्यूम से गाने बज रहे हैं और बीज बोया जा रहा है। यार ईमानदारी से बतलाओ, वो दाना जो बीज जो म्यूजिक की झंकार के अंदर बोया जा रहा है और म्यूजिक की झंकार में ही काटा जा रहा है, और फिर गाने बज रहे हैं, खाना पक रहा है। फिर गाने बज रहे हैं, म्यूजिक बज रहा है, खाना खाया जा रहा है। अरे जो म्यूजिक की झंकार में खाना पके और खाना खाए तो म्यूजिक की झंकार में, वो जब पेट में जाएगा असर क्या करेगा? और यही खाना अगर दरूद और सलाम पढ़कर बोया जाए, दरूद और सलाम पढ़ते काटा जाए, दरूद और सलाम पढ़ते आटा गूंदा जाए, दरूद और सलाम पढ़ते खाना पकाया जाए, मैं कहता हूं यकीन जानो वो जिसके पेट में जाएगा उसको नमाजी बनाता जाएगा। इसको कहते अंदर बूटी मुश्क मचाया ते जा फुलंते आई।
मैं आपको जो बात बतला रहा हूं हकीकत पर मबनी है। अरे आज आप यहां जो उर्स पे बैठे हो, ये अल्लाह वाले ये कलमे का विर्द करते रहते थे। आज अल्लाह ताला ने इनके कब्रों पर रौनकें लगाई हुई है। अगर मेरी बात अभी भी समझ नहीं आ रही, आओ मैं एक और मिसाल दूं। एक गांव में अल्लाह के नेक बंदे ने छोटा सा होटल बनाया हुआ था। बड़ा मुत्तकी बनेगा। जब खाना पकाने लगता तो बावजूद होकर 2 नफिल पढ़ता और फिर दुआ मांगता, या अल्लाह अगर इसमें कोई हराम की आमेज़श हो गई है तो तू माफ कर दे। फिर आटा गूंदने लगा है तो पढ़ता है, या अजीजो या अल्लाह। क्या पढ़ता है? पेड़े कर रहा है तो पढ़ता है, या करीमो या अल्लाह। रोटी खा रहा है तो पढ़ता है, या जब्बारो या अल्लाह। और जब रोटी तंदूर में लगाता है, हाथ को सेक लगता है, तो पढ़ता है, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। या अल्लाह हमें दोज़ख की आग से बचा के रखना। और फिर जब खाना तकसीम करता है, दरूद व सलाम पढ़ता जा रहा है। फरमाते वो बंदे जो परमानेंट उससे खाना खाने वाले थे, खाना खाते खाते अल्लाह के वली बन गए थे। अगर पीर साहब इजाजत दे तो मैं कड़वी सी बात भी अर्ज कर दूं। मेरा यकीन है आज अगर हमारी इस्लामी बहनें सही हो जाए, इनकी गोद से आज भी अल्लाह के वली पैदा हो। नहीं समझ आ रही? आओ मिसाल दे दूं। अरे वो भी तो मां ही थी जो बेटे से कहते हैं, बेटा नमाज पढ़िया कर। क्या पढ़िया कर? आज मां खुद नमाज नहीं पढ़ती, बच्चे को खाक कहे। मां बेटे से कहते हैं, बेटा नमाज पढ़ा करो। क्या पढ़ा करो? बेटा कहता है, मां नमाज पढ़ने से क्या मिलता है? मां कहती है, बेटा शक्कर मिलती है। क्या मिलती है? बेटे ने नमाज शुरू कर दी, जाए नमाज बिछा के नमाज पढ़ रहा है। मां शक्कर की पुड़िया बना के जाए नमाज के नीचे रख देती है। बेटा नमाज पढ़ के फारिग होता है, जाए नमाज उठाता है, शक्कर की पुड़िया निकल आती है, बच्चा पक्का नमाजी बन जाता है। एक दिन काफिले में सफर कर रहा है, नमाज का वक्त होता है, बच्चे ने शोर मचा, ओए काफिले वाला रुको। क्या बात है जी? कहता नमाज पढ़नी है। कहता नमाज पढ़ने से क्या मिलता है? कहते शक्कर मिलती है। क्या मिलती है? कहने लगे पागल हो गया, शक्कर कहां से मिले? कहने लगे मैं नमाज पढ़ के दिखाता हूं। उसने जाए नमाज बिछाया है, नमाज पढ़नी शुरू कर दी है। इधर बच्चा नमाज पढ़ रहा है, उधर मां ने सजदे में सर रखा है। ए मालिक मौला, मैं तो वहां नहीं जा सकती, तू तो इल्म कुदरत से हर जगह मौजूद है ना। या अल्लाह मेरी लाज रख ले। फरमाते पहले बच्चा नमाज पढ़ के जाए नमाज उठाता था, शक्कर की पुड़िया निकलती थी। आज जाए नमाज उठाया, पूरा जाए नमाज ही शक्कर का बना हुआ है। यही बच्चा आगे चल के बाबा फरीद गंजे शक्कर बन गया है। अभी भी समझ नहीं आ रही? एक और मिसाल अर्ज करते, वो भी तो मां ही थी ना। बच्चे से कहते बेटा कुरान पढ़ने जाओ। क्या पढ़ने जाओ? बेटा मस्जिद में चला जाता है। मौलवी साहब कहते हैं बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा कहता जी ये तो मुझे याद है, ये मुझे। अच्छा बेटा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कहता ये भी याद है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, कहने के ये भी याद है।
मौलवी साहब समझे शायद पहला पारा घर से याद करके आया होगा, चलो बेटा पढ़ो, सयकुलु सुफहाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम। दूसरा पारा कहता जी ये भी याद है, तिलका रसूल फद्दलना बादुम अला बाद। तीसरा पारा कहता ये भी याद है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। कहने लगा ये भी याद है। मौलवी साहब परेशान हो गए, छोटा सा बच्चा है, बात क्या कर रहा है। पूछा बेटा तुझे कितना याद है। कहने लगा जी 18 पारे मुझे जुबानी याद है। कितने जी? 18 पारे कहां से याद किए? कहने लगे मेरी वालदा मायदा 18 पारों की हाफिजा है। जब मुझे दूध पिलाती थी वो कुरान पढ़ती रहती थी, मैंने 18 पारे मां की गोद से ही याद कर लिए। आज हो क्या रहा है, बच्चे को दूध पिला रही है और गाने गा रही है, मुंह तरफ टीवी शरीफ है और दूध पिलाया जा रहा है। बच्चा भी गोद से निकलता है, वो भी 18 गानों का हाफिज होता है। पहले खुद नाचता है, फिर घर वालों को उंगली पे नचाता है, फिर आ जाते हैं मौली साहब, पीर साहब कोई तवीज ते दे दियो, बच्चे तंग बड़ा कर देने। अब पीर साहब का तवीज वहां क्या करेगा? अरे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले फरमा दिया, बच्चा गीली छड़ी की मानद है, इसको जिधर मोड़ोगे मुड़ जाएगा। जब मोड़ने की बारी थी तूने गाने बाजे की तरफ मोड़ दिया, अब छड़ी सूख गई है, सीधी कैसे हो जाए। काश तूने इसका रुख पहले ही मदीने शरीफ की तरफ किया होता। आज बच्चा मदीना मदीना करता नजर आ रहा। मैं समझता हूं आज अगर हमारी इस्लामी बहनें यहां उर्स से उठकर जाए, अपने रुख मदीने शरीफ की तरफ के जाए, यकीन जानो मेरा आज भी यकीन है इनकी गोद से आज भी अल्लाह के वली पैदा हो सकते। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम सबको कसरत के साथ दरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु। अच्छा, मेरी अगली बात जो मैं करने लगा हूँ, ये वो हजरात बड़ी आसानी से समझ लेंगे जो उम्र रसीदा है, और जो उम्र रसीदा नहीं है वो अपने घर में जाकर बड़ों से मेरी बात की तस्दीक कर लेना। वो बात क्या है? जब हम छोटे छोटे होते थे ना, जब कोई नाहक कत्ल हो जाता था तो सुर्ख आंधी आया करती थी। मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? ये बुजुर्ग बैठे मेरी बात तस्दीक कर लेना। जब कोई जुल्म सितम हो जाता, जब किसी के साथ ज्यादती होती तो सुर्ख आंधी आया करती थी, और देखकर सब समझ जाते थे आज कोई नाहक खून हुआ है, आज किसी के साथ जुल्म ज्यादती हुई है, इसीलिए खूनी आंधी चढ़ी है। क्यों जी, मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अब मैं आपसे एक सवाल करने लगा हूं, क्या आजकल नाहक खून नहीं होते, जुल्म सितम नहीं होते? अब ये खूनी आंधी क्यों नहीं चढ़ती? इसकी क्या वजह है? तो आओ जब मैं उस के मौके पर ये वजह बतलाना चाहता हूं। हो सकता है किसी के दिल पर चोट लगे तो रुख मदीने शरीफ की तरफ हो जाए। पहले किसी पर नाहक जुल्म होता था, खूनी आंधी चढ़ती थी, आज जुल्म सितम की इंतहा हो गई है, खूनी आंधी नहीं आ रही। वजह क्या है? तो अगर ये वजह समझना चाहो तो आप बड़ी आसानी से समझ जाओगे। एक पुलिस का मुलाजिम, वो भी पाकिस्तानी शहरी है, और एक आम बंदा भी पाकिस्तानी शहरी है।
एक पुलिस का मुलाजिम कत्ल हो जाए, हुकूमत की सारी मशीनरी हरकत में आ जाती है। नाके लगे हुए हैं, पुलिस फोर्स लगी हुई है, जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं। क्या हो गया जी? बंदा कत्ल हो गया है। और एक आम बंदा कत्ल हो जाए तो हो सकता है उसकी FIR भी दर्ज ना हो। ऐसा ही है ना जी? ये इतना डिफरेंस क्यों है? वजह क्या है? तो वो भी पाकिस्तानी शहरी है, ये भी पाकिस्तानी शहरी। एक आम बंदा कत्ल हो गया, हम हुकूमत के कान पर जू तक नहीं रेंग रही, और एक हुकूमत का बंदा पुलिस वाला कत्ल हो गया है, तो फौजी कत्ल हो गया है। पूरी हुकूमत की मशीनरी हरकत में आ गई है, तहकीकात हो रही है, नाके लगे हुए हैं, छापे मारे जा रहे हैं। यार वजह क्या है? तो आप यही कहोगे हाफिज साहब, वजह यह है कि जो हुकूमत का बंदा है, पुलिस वाला है, फौजी है, वो हुकूमत का फर्मा बरदार है, और आम बंदा हुकूमत का फर्मा बरदार नहीं है। फर्मा बरदार किस तरह है? सख्त कर्मी है। हुकूमत कहती है तूने वर्दी पहननी है, वो ये नहीं कहता जनाब ये तरीजा वाला कुर्ता मेरे वास्ते हराम थोड़ी है, मैं ये पहनूंगा। नहीं, वो कहता जी ठीक है, गर्मी है या सर्दी है, मैंने वर्दी पहननी है। इतने इतने लंबे बूट पहनने, वो ये नहीं कहता मैं कैंची चप्पल पहनूंगा, मेरे लिए हराम थोड़ी है। वो बूट पहनता है, सर पे टोपी रखता है। हुकूमत ने कहा है, हुकूमत कहती है यहां चौक में खड़े होकर तुमने ड्यूटी देनी है, वो सारा दिन खड़ा रहता है। जब वो हुकूमत की फर्मा बरदारी करता है, फरमाया अब कोई तेरे साथ ज्यादती करेगा तो हुकूमत की मशीनरी हरकत में आ जाएगी। और अगर वो मुलाजिम है पुलिस का, फर्मा बरदारी नहीं करता, वो कहता नहीं जनाब मैंने वर्दी नहीं पहनी, मैंने टोपी नहीं पहनी, नंगे सर रहना कोई हराम थोड़ी है। वो कहता ठीक है, ना पहन, ना वर्दी पहन, ना टोपी पहन, ना शूज पहन, लेकिन हम तेरा नाम नाफरमानों की लिस्ट में दर्ज कर देंगे। और जिन नाफरमानों की लिस्ट में फिर क्या होगा? कहता फिर तेरे ऊपर कोई ज्यादती करेगा तो हुकूमत की मशीनरी हरकत में, ऊंची बोलो, हरकत में। अरे जो हुकूमत का फर्मा बरदार बन जाए, अगर उस पर कोई ज्यादती करे, पूरी हुकूमत की मशीनरी हरकत में आ जाए। अरे जो अल्लाह का फर्मा बरदार बन जाता है, जो उस पर कोई ज्यादती करता है, फिर रब की मशीनरी हरकत में आ जाती है। अगर मेरी बात अभी भी समझ में नहीं आ रही, और मैं एक मिसाल दे दूं, समझने में आसानी हो जाए। एक मर्तबा का जिक्र है, बारिश हुई, बाजार के अंदर कीचड़ हो गया। क्या हो गया जी? बाजार के अंदर कीचड़ हो गया। एक अल्लाह का वली सादा सा लिबास पहना हुआ है, फटे पुराने से कपड़े हैं, टूटा सा उसने जूता पहना हुआ है, बज़ाहिर कपड़े फटे पुराने हैं, लेकिन हकीकत में वो अल्लाह ताला का फर्मा बरदार था।
उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्मा बरदार था, अल्लाह का हुक्म मानने वाला, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानने वाला फर्मा बरदार था। अपने रो में, अपने ध्यान में जा रहा है। उसके करीब से एक बाजारी औरत और उसका यार वो भी गुजर रहे थे। बाबा जी का पांव कहीं कीचड़ में गिरा, वहां से कीचड़ के छींटे उड़े, उस औरत के कपड़ों पर पड़ गए। औरत के कपड़े खराब हो गए, वो परेशान हो गई। औरत का जो यार था उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने आओ देखा ना ताओ, आगे बढ़कर बाबा जी के मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया। बाबा जी आगे से क्या कहते हैं, पुत्रा जा, अल्लाह तेरा भला करे। क्या करे? अल्लाह तेरा, हाँ, ये अल्लाह के वलियों की शान है। वो हिलम वाले होते हैं, बुर्दबार होते हैं, बर्दाश्त करने वाले होते हैं। वो इंतकामी कार्रवाई करने वाले नहीं होते। वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने वाले होते हैं कि सलाम उस जात पर जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, सलाम उस जात पर जिसने खून के प्यासों को कमाए दी। इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे की सादत मिली तो ताइफ की वादी में भी जाने का इत्तेफाक हुआ। तो इस दफा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो जगह अपनी आंखों से देखकर आया हूं कि जहां पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने पत्थर बरसाए और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ के नीचे ऐसे जलवा फरोज हुए हैं, उन्होंने ऊपर से पत्थर लुढ़काया है कि ये पत्थर गिरे तो बात खत्म हो जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर को इशारा किया, अगर तू रब के हुक्म से आ रहा है तो आ जा, और अगर किसी की शरारत है तो वहीं रुक जा। यार पत्थर आज भी वहीं रुका हुआ है, आज भी पत्थर वहीं रुका हुआ। उधर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं। आप छोड़े, वो सिलसिले चलते रहेंगे। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप इजाजत दें तो हम ये पहाड़ों को आपस में मिला दें, सबको तबाह बर्बाद कर दें। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया, मुझे रब ताला ने रहमतल लिल आलमीन बना कर भेजा है। मैं दुनिया में कहरो गजब बन के नहीं आया, मैं रहमत बन के आया हूं। अगर ये मुसलमान नहीं होते तो इनकी आने वाली नस्लें भी मुसलमान होना शुरू हो जाए। बहरहाल अल्लाह के वलियों की शान है कि वो जलाल में, ऊंची बोलो, जलाल में, अगर अभी भी समझ नहीं आ रही, एक और मिसाल अर्ज कर दूं। हुजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह, नाम आपने सुना होगा। एक मर्तबा आप कश्ती में सवार जा रहे हैं, कश्ती में कुछ औबाश किस्म के, शरारती किस्म के नौजवान भी बैठे हुए थे। उन्होंने क्या किया, खरबूजे खा रहे थे। खरबूजे खाकर ना तो छिलके दाता हुजूर के सर पर मारना शुरू कर दिए। हातिफे गैबी से निदा आई, अगर आप इजाजत दे, आप चाहें, अगर आपकी मर्जी हो, इन सबको दबो दिया जाए। तो दाता हुजूर रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मालिक मौला, बेशक तू इनको तबाह बर्बाद करने पर कादिर है। ऐ मालिक मौला, तो इनको तबाह करने पर भी कादिर है, तो क्या इनको ऐसी निगाह नहीं दे सकता जो ये मुझे पहचाने में कौन हूं? फरमाते हैं रब ताला ने हुजूर दाता हुजूर रहमतुल्लाह ताला की दुआ को कबूल किया
उन सबको निगाह अता की। जब निगाह अता की, उन्होंने दाता हुजूर का मकाम देखा, कदमों में गिर गए। आपने उठाकर सीने से लगाया, सबको वली कामिल बना दिया। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। मैं अर्ज कर रहा था कि वो अल्लाह का नेक बंदा, फरमा बरदार बंदा जा रहा है, साथ एक बाजारी औरत है, उसका एक यार है। बाबा जी के पांव से कीचड़ उछला है, औरत के कदमों पर पड़ा, उसके कपड़े खराब हो गए। तो कंजरी के यार को गुस्सा आया, उसने एक थप्पड़ मार दिया। बाबा जी आगे से कहते हैं, जा पुत्रा, अल्लाह भला करे। क्या करे? ऊंची बोलो जरा। चले गए। औरत अपने रास्ते चली गई, ये बुजुर्ग अपने रास्ते चलते रहे। थोड़ी देर के बाद वही औरत रोती हुई चीखती चलाती वापस आई, कहने लगी, बाबा जी आपने ये क्या जुल्म कर दिया? पूछा क्या हुआ? कहने लगे कि जिसने आपको थप्पड़ मारा मेरे साथ सीढ़ियां चढ़ रहा था, आखिरी सीढ़ी पर उसका पांव फिसला, नीचे आया, उसका मनका टूट गया। आपने यह क्या जुल्म किया? फरमान लगे, मैंने तो यही कहा था अल्लाह तेरा भला करे। कहने लगा, फिर मनका कैसे टूटा? कहने लगा, आ मैं तुझे बतलाऊं मनका कैसे टूटा। फरमान लगे, मेरे पांव से कीचड़ उछला, तेरे कपड़ों पर पड़ा, तेरे यार को गुस्सा आया, उसने मुझे थप्पड़ मारा, मेरे यार को गुस्सा आया, उसने मनका ही तोड़ के रख दिया। अगर ये चाहते हो मेरी दुनिया समझ जाए, आखिरत भी समझ जाए, तो फिर अल्लाह ताला के फर्मा बरदार बन जाओ, उसके महबूब के फर्मा बरदार। अगर किसी के जहन में ये सोच आए, एक बंदा एक वक्त में एक ही फर्मा बरदारी कर सकता है, दो की नहीं, तो अल्लाह ताला ने ये भी मुश्किल आसान फरमा दी। फरमाया, मैं युति रसूला फकत अता अल्लाह, जिसने मेरे महबूब की इताअत कर ली उसने मेरी ही इताअत कर ली। जिसने मेरे महबूब को राजी कर लिया उसने मुझे राजी कर लिया। जो मेरे महबूब के पास आ गया वो मेरे पास ही आ गया। तो आइए आज इस उर्स के मौके के ऊपर हम जरा अपने अपने गिरेबान में झांक कर देखें, हम किसकी फर्मा बरदारी कर रहे हैं। मेरी बात अगर आपको गलत लगे, मेरा लिहाज नहीं करना, भरे मजमे में खड़े होके कहो हाफिज साहब आप गलत कह रहे हैं, मैं इंशाल्लाह बुरा नहीं मनाऊंगा, अपनी इस्लाह करके जाऊंगा। और अगर मेरी बात सच्ची लगे तो फिर अमल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऊंची बोलो यार। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फजर की नमाज पढ़ा करो, तेरी रोजी में बरकत होगी। क्या होगा? थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो। फजर की नमाज पढ़ा करो, तेरी रोजी में। कहना जी अख ही नहीं खुल दी, अख ही नहीं खुल दी। और डॉक्टर कहता है सुबह उठ के एक्सरसाइज किया कर, वो जना गार्डन पहुंचा हुआ है। मैं सही कह रहा गलत कह रहा? आज सुबह उठ के जाओ, देखो मस्जिदें वीरान है, पार्कें भरी हुई हैं, औरतें मर्द कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उल्टा हो रहा है, कोई सीधा हो रहा है। एक को मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा यार सूफी साहब तुसी क्यों उल्टे हो रही हो? मुझे कहने लगा हाफिज साहब डॉक्टर ने कहा है। किसने कहा है? ऊंची बोल लो यार। मैं डॉक्टर के पास चला गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब एक चंगे भले बंदे ने उल्टा क्यों कर देंगे? मुझे कहने लगा हाफिज साहब आप जब मकान बनाते हो तो पानी की टंकी नीचे रखते हो तो ऊपर रखते हो? मैंने कहा जी ऊपर रखते हैं। कहना क्यों?
मैंने कहा ऊपर से पानी नीचे लाना आसान है, नीचे से ऊपर ले जाना मुश्किल है। ऐसा ही है ना जी। कहने लगा भाई समझ लो, ये दिल जो है ना, दिल ये खून की टंकी है, इसके लिए खून नीचे पहुंचाना आसान है, ऊपर दिमाग तक पहुंचाना मुश्किल है। जब हम बंदे को उल्टा करते हैं, दिमाग नीचे हो जाता है, दिल ऊपर होता है, ब्लड सर्कुलेशन दिमाग को होती है, बंदा फ्रेश हो जाता है। मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए उल्टा करते हो? कहने लगे हाँ इसलिए उल्टा करते हैं। फिर कहना हाफिज जी की सच्ची गल दसा। मैंने कहा क्या? कहने लगा जितनी ब्लड सर्कुलेशन दिमाग को सजदे की हालत में सही होती है, उल्टा लटकने से भी सही। जब बंदा सजदा करता है दिमाग नीचे होता है, दिल ऊपर होता है। मैंने कहा डॉक्टर के कहे से तुम एक मर्तबा दिमाग को ताजा करोगे, आओ मेरे आका के गुलाम बन जाओ, रोजाना 5 मर्तबा तेरा दिमाग ताजा होता रहेगा। देखो भाई, मेरी दुआ है अल्लाह के वलियों की बारगाह में हाजिर होकर दुआ मांगो तो रब ताला कबूल फरमाता है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला हम सबको बीमारियों से महफूज रखे, और जो बीमार हो चुके हैं अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। मैं समझाने के लिए एक बात कहने लगा हूं। एक बंदा बीमार हो जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर चेकअप करके कहता है सूफी साहब तुसा नमक खाना छाड़ दियो, तुसा जी मिठा खाना छाड़ दियो, तुसा जी छोटा गो छाड़ दियो तो तुसी बड़ा गो छाड़ दियो। अच्छा अगर थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ तो आपकी मेहरबानी। ये आखिरी मेरे चंद कलिमात हैं, पता नहीं कितनी चोट लगे, मैं सबकी खिदमत में अदब से अर्ज करूंगा। अब ये आखिरी कलिमात है, बिल्कुल तवज्जो के साथ। अगर कोई पीर साहब से मुलाकात करने वाला भी है तो वो पीछे बैठ जाए, बाद में मुलाकात कर लेना, तवज्जो के साथ सुनो यार। डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है कि नमक खाना छोड़ दो, मीठा खाना छोड़ दो, छोटा गो छोड़ दो, बड़ा गो छोड़ दो। यार अल्लाह के वली की बारगाह में बैठे हो, बात सच्ची करना, छोड़ देते हैं कि नहीं छोड़ देते? ऊंची बोलो यार। अच्छा कोई मुझे बतलाएगा ये छोटा गोश्त हलाल है कि हराम है? ऊंची बोलो यार। बड़ा गोश्त? ऊंची बोलो यार। नमक मीठा? यार डॉक्टर के कहे से हलाल छोड़ देता है, नबी के कहे से हराम नहीं छोड़ा। डॉक्टर के कहे से मिठाई छोड़ रहा है, अपनी मनपसंद चीज गोश्त छोड़ रहा है, और नबी के कहे से शराब नहीं छोड़ा, जिना नहीं छोड़ा, सूद खाना नहीं छोड़ा, हराम खाना नहीं छोड़ा। फिर कहते हैं हाफिज जी पीर साहब बढ़िया दुआवा मंगिया जे कबूल ही नहीं हो रही। बड़े पीरा फकीरा को गया मैं गाली नहीं मानती, और तेरी गल कैसे बने? गल बनानी है तो आओ नुस्खा सुनो। रब ताला ने इरशाद फरमाया इब्राहीम मेरी उलूहियत का ऐलान कर दे। अर्ज नहीं की या अल्लाह मैं अकेला की कर सकना, वहां धड़ल्ले से ऐलान कर दिया। आग जलाई गई और मैं छलांग लगानी है, लगा दी। फिर फरमाया घर बार छोड़ के चले जाओ यहां से, चले गए। आगे के शादी हुई, बुढ़ापे में रब ने बेटा अता किया, और मैं बेटे को बड़ा प्यार करता है, इसको अपने से जुदा कर दे। बीवी बच्चे को छोड़ा, कहां छोड़ा? वहां छोड़ के जहां ना पानी हो ना खाने की कोई शय हो, छोड़ के आ गए। फिर बच्चा जवान हो गया, फरमाया जाओ जाके बच्चे के हलक पर छुरी चला दो। चलाई के नहीं चलाई? बोलो तो सही। फिर फरमाया मेरा घर बना दो, घर बना दिया। फिर दुआ मांगते हैं रब्बना तकब्बल मिन्ना,
अल्लाह जो कुछ मैंने किया इसको कबूल कर ले। जवाब आता है इब्राहिम पहले मैं कहता था तू मानता जाता था, अब जो तू मांगेगा मैं अता करता चला जाऊं। ये है नुस्खा। दुआ मांगते हैं या अल्लाह इस शहर को अमन वाला खित्ता करार दे दे, पर मैं दे दिया। या अल्लाह यहाँ के रहने वालों को फलों से नवाज दे। यार दुनिया के तख्ते पे आपके वो फल नहीं मिलेगा जो वहां मिल रहा है। या अल्लाह मेरी नस्ल में कयामत तक मुसलमान बढ़, फरमा हो गया। या अल्लाह तेरे महबूब ने भी आना है, आना है। सारे नबी उसकी बशारत देते आए। या अल्लाह उनको मेरी आल में ही पैदा करना, ये भी हो गया। यह है दुआ कबूल हो रही है। इसी को अल्लामा इकबाल कहता है खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इसी को कहते हैं मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, अरे इतना अजीम हो जा कि मंजिल तुझे पुकारे। अब प्यारे इस्लामी भाइयों, डॉक्टर के कहने से हम हलाल छोड़ देते हैं, नबी के कहने से हराम नहीं छोड़ रहे। इसको छोड़ दें, मैं अभी इंशाल्लाह आखिरी कलमा था, घबराना नहीं आप, इशारा हो गया बस। हाँ जी, सुनो जरा। एक बंदा हमारा दोस्त पीर साहब, वो मिठाई बड़ी खाता था। एक मरतबा उसने मिठाई खाना छोड़, मैं कहा यार वो नहीं खाता। कहना जी डॉक्टर ने मना कर दिया। किसने मना कर दिया? मैं कहा छोड़ डॉक्टर को, खाया कर तू। कहना नहीं हाफिज जी, डॉक्टर मेरा खैर खा है। क्या है? खैर खा दी गल ना मनी ते नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा मेरे आका से बड़ा खैर खा कोई हो सकता है? अरे डॉक्टर की खैर खाई कब तक होती है? जितनी देर जेब गरम करते रहोगे, फीस के लिए पैसे नहीं अंदर जान देंगे, फीसें भी देते रहो, खैर खाई उतनी देर जितनी देर साच से मर गए तो खैर खाई। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे खैर खा है, आज अगर हम जिंदा हैं तो सरकार के सदके से ही जिंदा है। आज ये हमारे चेहरे सलामत है तो सरकार के सदके से सलामत है, वरना पहले एक गुना होता था चेहरा बदल जाता था। आज सारी उम्मतों के गुनाह इकट्ठे करो, उससे भी ज्यादा हमारे अंदर पाए जाते हैं। अगर चेहरा सलामत है तो सरकार के सदके से सलामत है। कुरान मजीद में रब ताला ने इरशाद फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इन पर अजाब कैसे नाज़िल करूं जबकि तू उनमें मौजूद है। अरे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे खैर खा हैं, आज अगर हम जिंदा हैं तो सरकार के सदके से, और जितने खैर खा हैं कब्र में दफन करके वापस आ जाएंगे, कब्र में कोई नहीं जाएगा। मेरे आका ऐसे खैर है कब्र में भी तशरीफ लाएंगे। और मैदान माशर में जब माँ बच्चे को छोड़ के भाग रही होगी, सरकार वहां भी खैर खाई करेंगे। अब बतलाओ ऐसे खैर खा का कहा मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? ऊंची बोलो यार। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कयामत के रोज मुसलमान से सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। कौन सा होगा जी? क्या हमारा पहला सवाल सही है? पहले सवाल में ही अल्लाह ना करे फंस के अगले सवालों का क्या बनेगा? तो क्या ख्याल है, हमें नमाजी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अगर नमाजी बनना चाहते हो, नुस्खा मैं बतला दूं, सारे नमाजी बन जाओगे। लोड है नुस्खे की? नुस्खा ऐसा वे इस्तेमाल करो, नमाजी ना बनो, मैं ताड़ा मुजरिम। लेकिन शर्त है इस्तेमाल करना पड़ेगा। कर लोगे? लो जी, नुस्खा सिर्फ इतना है, अगर ये वजूद नमाज ना पढ़े, क्या मैंने कहा जी? थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो। अगर ये वजूद, तो इस वजूद को रब का रिज़्क ना खिलाओ।
न रोटी खिलाओ न पानी पिलाओ। बात भी मैं सच्ची कर रहा हूं। अरे जो वजूद रब के आगे नहीं झुकता, क्या वो इस काबिल है कि इसको रब का रिज़्क़ खिलाएगा? रोटी सामने रखिए, अपने मुंह में नहीं जाएगी, पकड़ के ले जाओ, मत ले जाओ। ये रोटी मांगे, बोलो नहीं पहले नमाज फिर बाद में रोटी। तो क्या ख्याल है, नमाजी बन जाएगा कि नहीं बनेगा? तो इस नुस्खे पर अमल कौन कौन करेगा? आज अल्लाह के वली की बारगाह में हाजिर हो, जरा ऊंची आवाज से इंशाअल्लाह का नारा भी लगाओ और हाथ भी बुलंद करो। अल्लाह के वली की निगाह हो गई, हो सकता है सारे ही नमाजी बन जाए। आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। रमजान शरीफ का रोजा भी नहीं छोड़ेंगे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे। अब नुस्खे की सुबह की डोज भी सुन लो। होता ना सुबह दोपहर, मैं क्या नुस्खा मुकम्मल सुना दीजिए। सवेर की खुराक पूछने, पीर साहब ये नाश्ते तो पहले के नाश्ते तो बाद? तो भाई ये नाश्ते से पहले वाली है। उतनी देर तक नाश्ता नहीं करना जितनी देर नमाज फजर न पढ़ लो। पहले नमाज फिर नाश्ता। क्या मैंने कहा जी? एक बंदा कहना कि सुबह उठन लगे देर हो जाए थे, मैंने कहा ना पढ़न न लो, बेहतर है पढ़ लो। सवेरे उठ के मुंह आते तो होंगे ही जाना थे, वुज़ू कर लो, दो सुन्नत तो फर्ज पढ़ लो, फजर दी पढ़ लो, बाकी पढ़नी आसान हो जाएगी। फजर दी राजा शैतान कहता अच्छा उन्हें कल तो शुरू करांगे, ना कल आवे तो ना नमाज पढ़ पावे। लिहाजा थोड़ा जा उच्ची आवाज न बोल, उन्नी देर तक नाश्ता। यार मैंने महसूस इंज होंदा वे जिवें शैतान कान च फूक मारिया, बोली ना कि नमाज पढ़नी ना पै जाए। और शैतान साडा दोस्त है कि दुश्मन? दुश्मन की गल मननी चाहिए ना, पर तुम क्यों मानते पे जी? चलो जरा शैतान नू अपना दुश्मन समझदा वो तो उच्ची आवाज में बोले। उन्नी देर तक नाश्ता जितनी देर तक नमाजे फजर नहीं पढ़ांगे, उन्नी देर तक कोई अखबार रिसाला नहीं पढ़ना जितनी देर कुरान पाक की तिलावत नहीं करना। अज होंदा कि ये सुते पे उठते ने लेट, अखा मलदे मलदे ओए अखबार आया वे, कोशिश करने पहली नजर अखबार ते पवे, क्योंकि अखबार पढ़ने शिफा मिल जाती है। बल्कि मैं तो कहना मैं जेड़ा बंदा तंदुरुस्त चाहता मैं बीमार हो जाऊँ, सवेरे उठ के अखबार पढ़िया करे, इंशाअल्लाह जल्दी बीमार हो जाएगा। तो जेड़ा बंदा बीमार हो गया चाहता मैंने शिफा हो जाए, उन सवेरे उठ के कुरान पाक दा दीदार करना चाहिए। कुरान मजीद रब तआला ने शाबान नज़िल मिनल कुरानी मा हुआ शिफा व रहमतुल लिल मोमिनीन, हमने कुरान नाज़िल किया, इसमें शिफा भी है, रहमत भी है। अरे कुरान पढ़ोगे तो शिफा होगी ना। इसको बंद करके ताक में रख दिया है, ऊपर गर्दो गुबार पड़ी है, सियों का कीड़ा इसको शहीद कर रहा है, टीवी वीसीआर पर मक्खी ने, तेरे घर में बरकत कैसे होगी? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, अपने घरों को वीरान मत करो। अरे घर बंदों से आबाद नहीं होते, घर तिलावत कलाम पाक से आबाद। एक बंदा कहता जी मैं तो कुरान ही नहीं पढ़े आया, मैंने की करना चाहिए? मैंने कहा तू सवेरे उठ के कुरान पाक दा दीदार कर दे, फिर देखी तेरा दिन कैसा प्यारा गुजरता है। और रात की डोज ये है कि उतनी देर तक सोना नहीं जितनी देर तक 5 नमाजें पूरी ना कर लो, कि सोने वाले रब को सजदा करके सो, क्या खबर उठे ना उठे सुबह को। एक बंदा मुझे कहने लगा हाफिज साहब मेरी ते किस्मत ही फुट गई थी। इधर तवज्जो करेगा, मेरी तो किस्मत ही उलट गई है। मैंने कहा भाई आपको कैसे पता चला? कहने लगा जी मैं जिस कारोबार में हाथ डालता हूं नुकसान ही होता है, जिसका भला करता हूं बुरा ही हो जाता है, जिस अच्छे काम में हाथ डालो वो भी गलत ही हो जाता है, मेरी तो किस्मत ही उलट गई है। मैंने कहा उल्टी किस्मत को सीधा करने का भी नुस्खा बतला दूं? कहने लगा जी जरूर बतलाओ। मैंने कहा भाई एक मोहर होती है स्टैंप, देखिए कभी इस मोहर को पकड़ के अपने सामने करो, इस पे अल्फाज उल्टे लिखे होते हैं, लेकिन जब यही मोहर ऐसे झुक जाती है तो उल्टे अल्फाज सीधे हो जाते हैं। मैंने कहा भाई तेरी किस्मत उलट गई है, अपनी पेशानी रब की बारगाह में झुका दे, तेरी उल्टी किस्मत सीधी हो जाएगी। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है,
1000 सजदों से देता है आदमी को निजात।